सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय। नरतन धर जगत में आते हैं, नरतन धर जगत में आते हैं। आध्यात्म सतगुरु गाते हैं, आध्यात्म सतगुरु गाते हैं। राम नाम का भेद बतावे, राम नाम का भेद बतावे। परम धाम समझाते हैं, परम धाम समझाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं, नरतन धर सतगुरु आते हैं। तो परम धाम समझाते हैं, समझाते हैं। आत्म बोध ज्ञान करवावे, आत्म बोध ज्ञान करवावे। घटपट खोलो दिखाते हैं, घटपट खोलो दिखाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं, नरतन धर सतगुरु आते हैं। नाम जहाज को गुरु लगावे, नाम जहाज को गुरु लखावे। भाव सिंधु के पार करावे, भव सिंधु के पार करावे। साचो भेद बताते हैं, साचो भेद बताते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं, नरतन धर सतगुरु आते हैं। प्रगट होता अंतर में विधाता, प्रगट होत अंतर में विधाता। हर जीवों से इनका नाता, हर जीवों से इनका नाता। आध्यात्म को गाते हैं, आध्यात्म को गाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं, नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन दहिया मिले अमोलक, नरतन देहिया मिले अमोलक। इसमें हरि नाम का गोलक, इसमें हरि नाम का गोलक। राम नाम धुन गाते हैं, राम नाम धुन गाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं, नरतन धर सतगुरु आते हैं। प्रगट से भाव से प्रगट हो की
कृपाला भाव से प्रकट होए कृपाला भक्त की लाज बचाते हैं भक्त की लाज बचाते हैं नरतन धर सतगुरु आते हैं नरतन धर सतगुरु आते हैं नाम का तुम भी टिकट करा लो नाम का तुम भी टिकट कटा लो काशी मुक्ति ना कन्हालो कासे मुक्ति ना का नहालो दया धर्म बरसाते हैं दया धर्म बरसाते हैं नरतन धर सतगुरु आते हैं नरतन धर सतगुरु आते हैं संत कबीर अलग में गावे संत कबीर अलग में गावे परम धाम गोस्वामी बतावे परम धाम गोस्वामी बतावे घर अपनो समझाते हैं घर अपनों समझाते हैं नरतन धर सतगुरु आते हैं नरतन धर सतगुरु आते हैं श्रद्धा भाव की ये है पूजा श्रद्धा भाव की ये है पूजा श्रद्धा से शीश झुकाते हैं श्रद्धा से शीस झुकाते हैं नरतन धर सतगुरु आते हैं नरतन धर सतगुरु आते हैं सत्य गुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव ये सतगुरु जय गुरुदेव नाम ना तो मेरा है और ना ही मेरे गुरु का है उस प्रभु परमात्मा का नाम जिसका कोई भी गुरु नहीं होता उसका प्रभु परमात्मा भगवान गुरु होता है इसीलिए कहते हैं महारानी जी का पौधा का लकड़ी लाओ जिसका गुरु नहीं होता कहते हैं अंतिम समय में बांध दो और उसके बाद में अंतिम संस्कार कर दो कहते कि नहीं कहते तो सबका गुरु वो सर्वेश्वर परम पिता परमेश्वर होता है उसी को सतगुरु कहते हैं। अब आज आपको हम सत्संग एक नए तरीके से सुनाएंगे और नया तो है नहीं सब बहुत पुराना है कैसा सुनाएंगे हम आपको ये बताना चाहते समाज को ये बताना चाहते कि किस तरह आपकी याददाश्त बनी रही आध्यात्म में परमात्मा में और भगवान में पहले जमाने में जब कृष्ण भगवान का जमाना था तो जब महाभारत हो गया कृष्ण भगवान चले गए अपने धाम को तो अपने धाम को चले गए तो यहाँ बड़ा मानसिक संतुलन खराब हुआ मानसिक संतुलन इस तरह इतना बड़ा महाभारत हुआ था खून की नदियां बही थी कोहराम चीत्कार मचा था कि लोग पागल जैसे हो गए भजन ध्यान की कौन कहे 24 घंटे कोई घटना जब नजर के सामने घट जाती है एक्सीडेंट हो जाता तो वही बार बार आता है महीनों किसी का शरीर छूट जाता तो वही रोने आता है तो वेद व्यास मुनि ने जो ब्रह्म ऋषि थे उन्होंने सोचा क्या करे प्रभु तो ध्यान लगाया तो प्रभु ने कहा देखो मेरी जैसी मूर्ति बना दो मेरे जैसी मूर्ति बना दो बनवा दो चित्रकार से शिल्पी से और सबको समझाना शुरू करो कि जिस तरह मेरी आंख अडिग रहेगी
जैसे मेरी आंख हिलेगी नहीं वैसे आंखें हिलाएंगी नहीं। और मेरी तीसरी आंख भी यहां बना देना। अंदर में तुम्हारे तीसरी आंख है, उस आंख से देखना का काम करो। अंदर मन में नाम बता देना, वो अंदर मन में हरि का भजन करेंगे। बाहर से देखेंगे, अंदर से देखेंगे, तो अंदर में दिखाई मैं पढ़ने लगूंगा। और जब मेरी लीला होगी तो उसी में सब मस्त मगन हो जाएंगे, सारा महाभारत भूल जाएंगे, सारे दुख भूल जाएंगे, सुख ही सुख होगा। तो वेद व्यास मुनि जी ने पहले जो है मूर्ति बनवाई, मतलब भूत बनवाया, पत्थर की मूर्ति बनवाई। उससे पहले कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी, लिंग की पूजा होती थी। लिंग जैसे ऐसे ठोठा दिया ऐसे, मतलब ये भगवान भगवान ढंकाने भगवान, ये भगवान, लेकिन ऐसा कोई भगवान हमारे तुम्हारे चेहरे वाला नहीं दिखता था। अब उन भगवान को उन्होंने बनाया। फिर उन्होंने सोचा कि भाई राम भगवान को, तो रामावतार के राम भगवान को भी बना दिया, लक्ष्मण जी को, सीता जी को, और जितने धीरे फिर धीरे धीरे उस शिल्पकार ने सारे देवी देवताओं को बनाना ही शुरू कर दिया। काली जी इस तरह से, दुर्गा जी इस तरह से, राम जी इस तरह से, श्याम जी इस तरह से, ये बाबा उस तरह से, वो बाबा उस तरह से, वो बाबा। बस प्रेमो धीरे 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 वो समाज में फैलता चला गया। और आप अगर ब्रह्म पंडित पुजारी हो तो हमको क्षमा करना, वो धीरे धीरे मंदिर बनने लगा उनके लिए। मंदिर एक आस्था का केंद्र हो गया कि चलो वहां जल चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, और थोड़ा असली तो मनुष्य मंदिर यही है, लेकिन ये हमारे रहने का आश्रम मंदिर है, घर एक मंदिर है, और उसी तरह मनुष्य रूपी मानव खोल एक मंदिर है। उसी तरह ईंट पत्थर का मंदिर हम आप लोग बनाने लगे, उसमें भगवान जी की मूर्ति रखने लगे। अब मूर्ति रखने लगे तो कहा यार झाड़ू बहारू हम नहीं कर पाते, तो कोई रख देते। अब वो झाड़ू बहारू के साथ वो घंटी भी बजाने लगा, दीप तो जलाना जरूरी है। अब उसमें अगरबत्ती रसायन भी दिखाना शुरू कर दिया। फिर हवन पूजन, अब बाहर की तो शुरू हो गई, अंदर की सब बात। जो अंदर की पूजा बताई थी वेद व्यास जी ने कि उसी तरह बैठो, जिस तरह भगवान जी बैठा है उस तरह बैठो, आंख को बंद करो। यहाँ तीसरी आंख है, इस तीसरी आंख से अंदर में देखो तो कृष्ण भगवान की रास लीला दिखाई देगी। अब रास लीला देखना बंद, बाहर की लीला शुरू हो गई कि माखन चोर किस तरह चोरी करते थे। छोटे छोटे नंदलाल बनने लगे, जगह जगह ड्रामा मंडवा होने लगा। अब वही करा और उन्हीं के पैर पूजे जाने लगे। भगवान के अंदर पूजा बंद, अंदर की पूजा बंद। क्या हो गई? अंदर की पूजा बंद हो गई। अंदर की कैसे पूजा बंद हो गई? अब आप समझो, जब आप रात में सो जाते हो तो आप काशी विश्वनाथ बाबा के यहाँ चले जाते हो काशी में, और जल चढ़ाते हो। जब सुबह जगे और आज तो हम काशी विश्वनाथ बाबा के यहाँ दे रही, खूब आनंद आया, खूब दर्शन कैली, और रहे आप सो तो कहे नहीं मनवा गया था। हम कहाँ गए थे? लेकिन मनवा नहीं गया था, आप ही गए थे। वो लिंग शरीर था, असली वाला गया था। वो असली वाली जीवात्मा थी, उसकी असली आंख थी, उसी आंख से तुम्हारी आंख संचालित है। अगर इसमें से पीयू का जीव निकल जाए तो क्या ये जिंदा रहेगा? अगर जीवात्मा जीवा निकल जाए तुम जिंदा रहोगे? तो उसी जीव से ये जो है आंख पर जड़ित है। तो उसको देखने की बात जो वेद व्यास जी ने, उसको तो आपने दिया छोड़। अब बाहर वाला आपने देखना शुरू किया। तो जब बाहर वाला देख रहे हो और कोई मिले तो अंदर में बताए। तो जब साहब आए कबीर यही काशी में, बड़ा विरोध हुआ भैया, बड़ा विरोध हुआ उनका। और वो कहते कंकड़ पंथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, तापर चढ़ मुल्ला भागदे का बहरा हुआ खुदाए। अरे भाई काकर पाथर जोड़ करके तुमने जो मस्जिद बनाया है या मंदिर बनाया है, तो उसमें टन टना टन घन घना घन सुनाई तो इसके अंदर देता है, उसमें तो कोई भगवान बोलता नहीं। तो इसलिए तुम पागल हो गए। तो उनका हुआ विरोध, और वेद व्यास ने जो बताया था वो उन्होंने बताना शुरू किया कि इसको ऐसा करना है। तो कितना विरोध हुआ। और जब वो चले गए, मतलब वो प्रकट हुए थे,
दो निशाना, एक तुमको समझाना कि वेद अभ्यास का मतलब क्या, और दूसरा ये कि सुमरन ध्यान भजन होता कैसे, तीसरा ये कि किसने फिर से इसको जागृत किया। तो कबीर साहब ने इसको जागृत किया फिर से कि ये मनुष्य मानव रूपोली मंदिर है। और देखो भैया अब वो नहीं दिखाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, भूल आएंगे होंगे तो कोई बात ही नहीं भाई। वो जो कंठी होती, कंठी पहरा देते थे कि कोई गलत काम नहीं करना, नहीं तो हमारी कंठी उतार देना। अब कंठी पहरा देते और बता देते कि शाकाहारी रहना, भगवान का ऐसे भजन करना तो भगवान जी मिलेंगे। तो प्रेमियों, उधर वेदव्यास मुनि ने भी यही बताया था कि जब इसके सामने कृष्ण भगवान के सामने, राम भगवान के सामने बैठ जाओगे आंख बंद करके, परोठी मार करके, जब आते हैं महात्मा जी तो इसी तरह तो आंख बंद करके मंत्र पढ़ते हो, हरि ओ हरि ओ हरि ओ, देखते हो कि नहीं। तो अंदर में टीवी में इसमें लाप 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 प्रकट होता है, फिर नीचे से कुंडली प्रकट होती है ऊपर से, तो ये सब मंत्र है। तो मंत्र पढ़ने का काम अंदर से और नाचने गाने का काम बाहर से। तो मंत्र पढ़ने का काम अब बता रहे कबीर साहब इस जमाने, और उस जमाने में वेदव्यास मुनि ने बताया अगर वेदव्यास मुनि ने मूर्तियां नहीं बनवाती, ये भगवान वो भगवान वो भगवान, तो तुम्हारे बच्चे जो जितने भी हिंदू सनातन धर्म के हो, हिंदू जाति के या सनातन धर्म के आर्यावर्त में रहने वाले किसी के बच्चे को पता नहीं चलता कि भगवान किस तरह के हैं। बोलो पता चलता नहीं। जब तुमने देखा ही नहीं तो तुम बताते कैसे कि भगवान किस तरह। और उन्होंने देखा था कि भगवान जी इस तरह बांसुरी बजाते, इस तरह नाच गाना करते हुए, तो उन्होंने हर प्रकार की मूर्ति उन्होंने बनवाई। तो आज आपके बच्चों को संस्कार मिल रहा कि नहीं मिल रहा कि भगवान जी इस तरह से, जरा जोर से बोला करो खाया पिया कि नहीं है, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। आज संस्कार पड़ा और आगे भी संस्कार पड़ेगा। इसीलिए मंदिर बनवाया। मेरे गुरु महाराज ने बताया कि ये मथुरा का मंदिर ईंट पत्थर कंकड़ का, देने वाला तो इधर बैठा है, जो कुछ मिलेगा इधर मिलेगा, जिसने देखा वही दिखाएगा, जिसने देखा है वही बताएगा, वही समझाएगा। और ये एक आस्था का केंद्र, इसी केंद्र के जरिए तुम मेरे पास आ जाओ। इसलिए संत महात्मा मंदिर बनवाते हैं, उसमें मूर्ति रखते हैं, उसको भव्य विशाल बनवाते हैं कि उसी के चक्कर में तुम चले आओगे तो तुम्हें असली दौलत मिल जाएगी। अब काशी में दर्शन करने के लिए सब प्रेमी जाते, तो भाई यहाँ कबीरों को कोई कहता था संत कबीर को कबीरा का है, तो कोई जोलहवा का है, कोई कुछ औरों का है। तो हर प्रकार की बात करते करते पर किसी न किसी तरह से पहुंच ही जाते थे। तो आज उनके बड़े बड़े छंद, बड़े बड़े काव्य, बड़े बड़े उनकी संरचना जो है बड़ी बड़ी वीडियो में गाई जाती है कि कबीर साहब ने क्या कहा, सब बताया जाता, सुनाया जाता। तो उस समय तो प्यारा नहीं लगता, कुछ समय बाद वो प्यारा लगता है, जब समझ में आता। जब तक समझ में नहीं आता कुछ प्यारा नहीं लगता। आप जानते हो कि भगवान राम जी बड़े सुख में रहे, इसलिए हमको भी सुखी होना चाहिए। अरे जैसे दुख तुमको है इस नर्तन में, चाहे जो कोई भी आएगा इस नर्तन में, दुख उसी प्रकार का होगा। उसी तरह ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, जाड़ा लगेगा, बरसात में उसी तरह भीगेगा। सब कुछ तुम्हारी तरह होगा, कुछ दूसरा नहीं होगा, चाहे वो प्रकट हुआ हो चाहे पैदा हुआ। मेरा दो उद्देश्य है कि एक तो प्रकट हुए लोगों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, महानतम शक्तियों के बारे में तुमको समझाना कि जो प्रकट हुए हैं। आप सोचते हो कि केवल पैदा ही होता, प्रकट नहीं होता, उसको बताना। और दूसरा ये कि आपकी जो ये जगह जगह पे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, अगर ये नहीं होती तो आपको पता ही नहीं चलता कि मूर्ति की पूजा कौन से भगवान की करें। फिर वही होता कि भाई गुरु महाराज ने बताया कि एक राजा का राज्य था, उसके यहाँ सूखा पड़ गया। सूखा पड़ गया, वहां पहाड़िया पर एक महात्मा जी रहते थे। तो किसी ने कहा महात्मा जी के पास चले जाओ। तो जब गए तो कहा राजन कैसे आए, तो कहा
कि महाराज राज पे संकट आ गया, दया कर दीते तो संकट टल जाता, तो कहीं भगवान नाम का जाप करवा दो। अब ये तो बताया नहीं महात्मा जी ने, जान गए कि वो किस तरह का राजा, कहा भगवान नाम का जाप करा दो। और तुम बड़ी देर से कैसे आए, कहा महाराज हमको मालूम नहीं। कहा राज्य तुम्हारा है, तुम्हारे जासूसों ने क्या बताया कि तुम्हारे यहाँ कौन कौन रहता है। तो अब पंडित को बुलाया, तो पंडित आए कि भगवान नाम का जाप करना है। अब तो पंडित कैसे बताया जाता, भाई भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करना, दुर्गा माई का पाठ करना है, संतोषी माई का उद्यापन करना है, सत्यनारायण की कथा सुनना है, श्रीमद् भागवत राम कथा शिव पुराण करना है। वो लोग कहते हैं कि नहीं, लोग बताते हैं। अब उस समय उन्होंने कहा भगवान नाम का जाप करना है, तो भगवान नाम का जाप में हो गए पंडित जी महाराज बस। अब कहें कि अब इतने भगवान है, 33 करोड़ देवी देवता हैं, अब तमाम ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, भगवान राम कृष्ण भी है, भोलेनाथ भी है, क्या गए बड़ा झंझट पता। तो कहें क्या जाप करूं, क्या ना करूं, क्या जाप करूं, क्या ना करूं, वो चालू हो गए विचार। तो कम से कम अब तो ये झंझट नहीं रहा, क्या जाप करूं क्या ना करूं। अब तो ये है कि किसका जिसका मंत्र जपो उसका ध्यान करो। तो प्रेमियों, साहबों ने यही बताया अब तक, गोस्वामी जी ने, जय गुरुदेव साहब ने, जितने साहब ने, सदगुरु जय गुरुदेव साहब यही बता रहे कि अंतर घाट पर अंदर मन में और अंदर में बैठ करके आप राम नाम का, प्रभु नाम का जाप करो, जिससे आपकी सूरज जीवात्मा जो है परम धाम पहुंच जाए, आपको मुक्ति मोक्ष निज धाम की प्राप्ति हो। अभी आपको मालूम नहीं कि मुक्ति मोक्ष क्या होता है, स्वर्ग वैकुंठ ये सब क्या होता है। कर्म कांड में आप फंसे हो और छूटने के कांड में आप लगे ही नहीं। कर्म कांड में फंसे हो और छूटने का कोई कर्म आप कर ही नहीं रहे हो, और कर्म फांस को आप काट ही नहीं रहे हो, असली पूजा कर नहीं रहे। देखो प्रेमियों, गंगा जी गंगा से प्रकट हुई, वो हुई कि नहीं हुई। भाई शांतुम से मिलने के लिए वो प्रकट हुई कि नहीं हुई गंगा। और उधर भक्त प्रहलाद को नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए कि नहीं हुए। तो उनका हाड़ मास का शरीर था कि नहीं था। और भाई प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी अयोध्या में प्रभु राम प्रकट हुए कि पैदा हुए, वो प्रकट हुए कि नहीं हुए, प्रकट हुए, सब प्रकट हुए। और उधर द्रौपदी आग से प्रकट हुई कि नहीं हुई, उसका भाई प्रकट हुआ कि नहीं हुआ। और 5 पांडव पैदा हुए कि प्रकट हुए, बताओ। 5 पांडव प्रकट हुए कि पैदा हुए, प्रकट हुए, ये प्रकट हुए। और इस कलयुग में कबीर साहब प्रकट हुए, प्रकट हुए। तो जो प्रकट होता है वो विलुप्त भी अपने हिसाब से ही होता है, उसका कोई हारमास नहीं है। कभी भी वो रूप धर सकता है और कभी भी बिगाड़ सकता है। उस तरह आप नहीं कर सकते। जो ऐसा कर सकता है उसी को भगवान परमात्मा और प्रभु और ईश्वर कहा जाएगा। आप क्या है, आप सदगुरुदेव भगवान भी नहीं है, आप गुरु भगवान के चेले हैं, शिष्य हैं। चेले शिष्य इसलिए है कि आपका नर्तन है। और सतगुरु की जो देह होती है, सतगुरु जिसको सतगुरु कहा है अलग में, खोजरी पिया को निज। तो पहले प्रेमी मूर्ति पूजा करती। एक प्रेमी ने पूछा था, वो हमारे गुप्ता जी के जो दोहरी वाले हैं उधर बैठे हैं, उनके कोई रिश्ते में, तो मुझसे भी कहा पूछा। तो हमने कहा प्रभु हमको नहीं मालूम, आप बड़े वक्ता हो, हम तो वक्ता वक्ता है नहीं, तो हमको मालूम नहीं है। तो उन्होंने कहा तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल 4। तो तीरथ गए से एक फल वो कौन सा है। तो कहा प्रभु हमको नहीं मालूम, और हम सुना रहे थे साहब का ही उस समय। फिर वो तीरथ गए से वो फल मिलता है कि पहला नंबर तो जाओगे देव स्थान पे दर्शन करोगे, कोई संत महात्मा मिल गए, संस्कार पड़ गया, और अगर उच्च कोटि की कोई चीज मिल गई तो कितना बड़ा फल मिल गया। वो एक फल से, वो एक फल अगर संत मिल गया, नाम मिल गया, तो सारा काम बन गया, ये का नाम आका। और संत मिले फल 4, जैसे वो संत मिला तो फल 4 भी आपको प्राप्त हो गया। तो तीर्थ गए से नहाने का कोई फल नहीं होता।
वहां तीर्थ गए से एक फल यही होता है कि अगर कोई संत महात्मा मिल गया, ऋषि ब्रह्म ऋषि त्रिकालदर्शी, तो तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। और अगर त्रिकालदर्शी नहीं मिला तो आगे ब्रह्म ऋषि भी मिल सकता है, और ब्रह्म ऋषि मिला तो सदगुरु भी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। तो यही एक फल है तीर्थ जाने से। इसीलिए लोग तीर्थ जाते हैं, मंदिर में जाते हैं कि कोई महात्मा जी मिल जाएंगे, कोई भगवान जी मिल जाएंगे, तो भगवान जी महात्मा जी कुछ ना कुछ देंगे। जैसे मैं दाढ़ी मूछ रखा करके आया हूँ, दाढ़ी मूछ तो मेरे गुरु की है, मैंने अपने मन से नहीं रखाया, पर लोगों को चाहत रहती है कि कुछ देंगे, मुझको कुछ मिलेगा, रुपया पैसा मुझसे नहीं मांगते, बस उस तरह की चीज मांगे, मुक्ति मिल जाएगी, संसार में बच्ची बच्चा मिल जाएगा, धन दौलत, हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, इसी से लोग जुड़ते। नहीं तो कोई किसी के पास खड़ा होने का टाइम नहीं। और आज तो नाग पंचमी है, आज तो वैसे किसी के पास टाइम नहीं, तो मेरे पास क्या लेने आते। तो प्रेमियों, अब ये मूर्ति 33 करोड़ देवी देवताओं में से किसकी? गणेश की, महेश की, नारायण की, ब्रह्मा की, आद्या महाशक्ति की, दुर्गा की, काली की, इसी तरह कई देवियों की और कई देवताओं की, राम कृष्ण की और संतों की। इस तरह की मूर्तियां भोलेनाथ की सब बनाई गई। तो धीरे धीरे सबको मालूम हो गया कि ये भोलेनाथ है, काली जी है, दुर्गा जी है, राम जी है, ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, ये है वो है। बोलो मालूम हुआ कि नहीं हुआ? और अगर पहचान नहीं होती, जैसे यहाँ पर देखो ये रामाचल है, तो इनका नाम है रामाचल सिंह, चेहरा थोड़ा सा भिन्न है कि नहीं? अब उनका नाम है लोचन मिस्त्री, तो उनका चेहरा दूसरे, उनका नाम है लोचन, तो दूसरे तरह के। इधर है ये रघुराज भैया, तो उनका अलग है, भले जात एक है लेकिन चेहरा कोई किसी से मिलता नहीं है। उसी तरह भगवान अलग अलग, इसी तरह की देवियां आप बैठी हो, सबके चेहरे अलग अलग हैं, तो सबके काम भी अलग अलग हैं। तो वैसे जैसे गुस्से वाले देवता तो दयालु देवता, वैसे गुस्से वाले भी इसमें देवता बैठे हैं और दयालु देवता भी बैठे हैं, और इसी तरह देवियां भी इसी तरह। और वास्तविक अगर देवी को देखोगी आप और देखोगे तो पहले तो थर थर कांपने लगोगे, क्योंकि वो आते इसी तरह हैं तुम्हारी परीक्षा लेने। कि पहले तो थर थर कांपोगे, और अगर हिम्मत रह गई गुरु महाराज की दया कृपा से, तब तो सुमल्ला सारा काम आपका बन जाएगा। तो प्रेमियों, कोई भी संत कुछ देता है तो पहले परीक्षा लेता, बिना परीक्षा के कुछ देता होता नहीं। वैसे भगवान जी कुछ देते हैं तो परीक्षा लेते हैं, मेरा पक्का भक्त है कि कच्चा वाला है, ये केवल हेलमेट पूरी लड्डू खाने के चक्कर में है कि कुछ पूजा पाठ भी करने के चक्कर में है। तो प्रेमियों, आपने जाना कि वेद व्यास मुनि ने ये मूर्तियां बनवाई, और अगर धीरे धीरे वो बनवाते नहीं तो आज तक सारा काम विलुप्त हो जाता कि नहीं हो जाता। अब रही बात, जिस तरह अपना फोटो है उसी तरह भगवान जी का वो एक फोटो है, मूर्ति है, तो अब इसे असली मंदिर में, मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में प्रभु जी का, हरि जी का, गोस्वामी जी का बताया हुआ, सदगुरु नामी जी का, हमारे स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? नरतन चोला सफल बनाओ, नरतन चोला सफल बनाओ, आओ मेरे पास में आओ, आओ मेरे पास में आओ, हरि राम तुमको समझाऊं, हरि राम तुमको समझाऊं, धाम तुम्हारो मैं दिखलाऊं, धाम तुम्हारो मैं दिखलाऊं। अपने स्वामी जी महाराज बड़े प्रेम से अगर बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं कि बच्चों बैठो,
देखो ये तुम्हारा नर्तन चोला है, इसका मैं भेद बता रहा हूं और मेरे साथ बैठो, मैं तुमको अच्छी अच्छी चीजें बतला रहा हूँ। और तुम्हारा जो असली घर है, जहाँ जीवन मरण नहीं है, केवल जीवन ही जीवन है, हमेशा जीवंत रहो, किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं है, ना कोई असुविधा है। तो इन असुविधाओं को नहीं है, सारी सुविधा ही सुविधा है और प्रेम और परमानंद सुख है। मैं तुमको वो चीज बतलाऊंगा और वहां की सारी चीजें और सारी दौलत तुमको दूंगा। ये स्वामी जी महाराज बता करके तुमको सारा बात समझा करके अपने पास बुला दी। वो इसीलिए दौड़ दौड़ करके पूरी एरिया में हर जगह जाते और आते और सारी जगह बताते, आओ बच्चा आ जाओ, तुमको तुम्हारा ही सारा काम बताऊंगा, तुम्हारे भले की कहूंगा और तुम्हारे घर चलने की कहूंगा, दूसरा कुछ नहीं कहूंगा। इसीलिए जो साईं ने क्या कहा है, करो सखी करो जतन सखी साईं मिलन। तो जो संत महात्मा आए हैं तो उन्होंने यही कहा, साईं की मिलने की कोशिश करो, मतलब संतों से मिल करके उस सदगुरु से मिलने की, उस प्रभु से मिलने की कोशिश करो। तो अपने स्वामी जी महाराज समझा रहे, हरि का भजन नाम की है पूजा, हरि का भजन नाम की पूजा, घाट का मार्ग कारण दूजा, घट का मार्ग कारण दूजा। हरि राम की पूजा इस मनुष्य रूपी मानो मूल मंदिर के अंदर से हो और नाम की पूजा होगी, दशांग अगरबत्ती और लोबान दिखाने की जरूरत नहीं। वहां तुमको कोई धूप दीप अगरबत्ती की जरूरत नहीं है। पलोथी मार करके अपनी चारपाई पर बैठो और मैं तुझको नाम बताता हूँ। अपने असली मनुष्य रूपी मानव पूर्ण मंदिर के अंदर आंख बंद करके बैठ करके उस हरि की पूजा को, नाम की पूजा को करना है और यही असली मनुष्य मंदिर है। और किसी प्रकार का अखाद्य वस्त्र का सेवन नहीं करना है, निर्मित जीवन बिताना है, शाकाहारी रहना है और प्रेम से करोगे सब कुछ तुमसे प्रेम से प्रकट होए भगवान। प्रेम से ही प्रकट हो जाएंगे भगवान जी, प्रभु जी प्रकट होंगे। तो प्रेम से जब भगवान प्रकट होंगे तो प्रेम से सारा काम कर लो। अंतरा घाट पे सूरत चढ़ाऊं, अंतर घाट पे सूरत चढ़ाऊं, राम दरस छीन में करवाऊं, राम दरस छीन में करवाऊं। हमारे स्वामी जी महाराज सदगुरु जय गुरुदेव परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बता रहे हैं कि तुझको तू मेरे पास बैठ, मैं तुझको राम दरस करवा रहा हूं और तेरे घट में घाट पर तुझको भगवान जी से मिला रहा हूं कि किस तरह छीन में, थोड़ी देर में, ज्यादा देर नहीं लगेगी, थोड़ी देर में, 1-2 मिनट में राम दरस तुझको करवा दूंगा। और वो राम तुमसे बोलेंगे, बात करेंगे तो तू मानना। अगर राम जी बोले ना तो बात ना करे तो तू नहीं मानना। जब तेरे राम जी तुझसे बोले, बात करे तो मानना। और राम जी का प्यारा हो जाना, फिर राम जी में मन लगाना, यही मेरा काम है। संतों का काम है सेवा करना। वो सेवादार होते हैं, सेवक होते हैं, वो किसी प्रकार के जिम्मेदार नहीं होते और वैसे तो पूरे जिम्मेदार होते, पूरे भगवान वही होते। सत्यनारायण स्वामी या सदगुरु राम वही होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता। ये सदगुरु राम अद्भुत हैं, इनका ये सबका कल्याण करते हैं और ये कल्याणकारी भगवान है, मंगलकारी भगवान है, ये मंगलकारी प्रभु है। ये मंगलकारी प्रभु आपको मिलेंगे और प्रभु तुम पर हर प्रकार की दया करेंगे और इनके साथ माता रानी भी मिलेंगी। आप चिंता मत करो, पर मेरे पास आओ और बैठो बैठो और बैठ करके
मेरी बातों को अच्छी तरीके से सुनो, मेरे वचनों को सुनो और ध्यान मगन हो जाओ। ध्यान मगन तुम भी हो जाओ, ध्यान मगन तुम भी हो जाओ, बीच गगन में सूरत चढ़ाओ, बीच गगन में सूरत चढ़ाओ। अब हमारे सदगुरु स्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि तुम मन बुद्धि चित्त इकट्ठा करके, मन बुद्धि चित्त को इकट्ठा करके और चुपचाप इस मनुष्य रूपी मानव पूर्ण मंदिर में बैठो और बैठ जाने के बाद सीधा ये गगन है, गगन, ये गगन है, यहाँ देखो ये गगन, इस गगन में सीधा निशाना लगा करके अपनी जीवात्मा, अपनी सूरत को प्रभु के घर में भेजो, वहां चढ़ाओ। यही से रास्ता जा रहा है प्रभु से मिलने के लिए, आत्मा से परमात्मा और परमात्मा से आत्मा। तो परमात्मा से मिलने का रास्ता यहाँ से है, तो इस आत्मा को परमात्मा के यहाँ भेजो। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, तो इसलिए इसको परमात्मा के पास भेजो। मैं रास्ता बताता हूँ, मंगल कार्य होगा, मंगलमय होगा और मैं भी तेरे साथ चलूंगा। सनए सनए सूरत चढ़ाओ, सनए सनए सूरत चढ़ाओ, तरस परस प्रभु का पाओ, तरस परस प्रभु का पाओ। कहते धीरे धीरे, बड़ी जल्दी नहीं, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। धीरे धीरे अपनी जीवात्मा को तुम चढ़ जाओ, तुम चढ़ जाओ भगवान जी के यहाँ, प्रभु जी के यहाँ। तो भगवान जी के मिलेंगे तो सदगुरुदेव भगवान भी मिलेंगे। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। तो सदगुरुदेव भगवान भी मिलेंगे। जब सदगुरुदेव भगवान मिलेंगे तो आगे भगवान जी भी मिलेंगे, राम जी भी मिलेंगे, और बिना सदगुरुदेव भगवान के कोई भगवान मिलने वाला नहीं है। इस दुनिया में विधान यही है कि बिना सदगुरुदेव भगवान के कोई मिले नहीं। तो सदगुरुदेव भगवान मिलेंगे और सदगुरुदेव भगवान भगवान जी के पास ले जाएंगे और भगवान जी मंद मांद मुस्कावे रामो, मंद मंद मुस्कावे रामू, त्या के ऊपर भानु धामो, के ऊपर भानु धामू। अब स्वामी जी महाराज कह रहे हैं अपने गुरु महाराज कि मंद मंद राम जी मुस्कुरा रहे हैं और बड़े प्रेम से देख रहे हैं कि भाई देखो आज बड़ी मेहनत करके भक्त आया है, और खूब सर पे हाथ रख रहे हैं, खूब प्रेम से पुचकार रहे राम जी, और बड़ी दया कृपा माता रानी सब लोग कर रहे हैं। अरे आए तो बड़े, वाह बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छे हमारे भक्त, अब तुमको कोई परेशानी नहीं होगी, हर प्रकार से हमारा आशीर्वाद है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मंद मंद राम जी मुस्कुरा रहे, आशीर्वाद दे रहे, जाओ जाओ ठहरो ठहरो, इस तरह हमारे सब राजमहल में, सब त्रिलोक में तुम जाओ, सारी छूट है, कहीं भी चले जाओ, हमारा आदेश आशीर्वाद है, तुमको कुछ नहीं, अब आज से तुम जो चाहोगे वो देखोगे और करोगे, सब कुछ रहे, तुम राममय हो, आज से कोई दिक्कत नहीं। गुरु महाराज ने बताया जिस भगवान के तुम दर्शन करोगे, जिस प्रभु के दर्शन करोगे, उसकी पूरी पावर तुम्हारे अंदर आ जाएगी, उसका अक्ष तुम्हारे अंदर आ जाएगा। भगवान जी क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि देखो मेरे समान हो जाओ, सामान बताते हैं मैं ही नहीं हो जाओ। अरे बेटा बाप तो बनेगा, लेकिन बाप तो नहीं हो सकता, जो बाप है आगे वो तो नहीं बन सकता। हाँ बाप होगा, भाई उसके बच्चे होंगे तो भी बाप हो जाएगा, और अगर कोई प्रकार की कथा वाचा किया, संत महात्मा लाइन में गया तो सत्य भी हो जाएगा, होगा। लेकिन भगवान तो भगवान ही है, तुम्हारे गुरु तो गुरु रहेंगे ना, तुम गुरु के गुरु तो नहीं बन जाओगे। नहीं। तो प्रेमियों वैसे भगवान जी समझा है कि तुम यहाँ घूमो टहलो, खाओ पियो, और ये राम देश है, तुम्हारे प्रभु का देश है, तुम्हें परमानंद सुख प्राप्त होगा।
घूमो और टहलो। उधर भगवान जी के साथ गुरु जी भगवान बता रहे, सदगुरुदेव भगवान जी को भानु का देश है, ब्रह्म का देश है, उधर हमारी बैठक है, उधर इनसे बड़े वाले भगवान जी रहते हैं। पर अभी इन भगवान जी की सुन लो क्या कह रहे हैं। काला व माया भरम को समझना, काल और माया भरम को समझना, धर्म करम संदेश में मिलना, धर्म कर्म संदेश में मिलना। राम मैं भगवान हूँ, देखो मैं राम हूँ। यहाँ काल क्या है, लोग तुमको बताते हैं यहाँ काल है, काल का देश है, काल फंसाता है। तो काल क्या है, माया क्या है, उस चीज को समझ लो और भगवान को तो समझ लो, प्रभु को समझ लो और मेरे पूरे देश को समझ लो। जब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि भैया गोदलिया गए हैं, अब चौराहे पे पहुंचे हैं, तो चौराहे से किधर काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाना है, या मणिकर्णिका घाट कैसे जाना है, या दशरथ घाट कैसे जाना है, गंगा जी में कैसे जाना है, रविदास मंदिर कैसे जाना है, या गोस्वामी जी के मंदिर में, या साहब के यहाँ कैसे जाना है, सब तो तुम्हें पता लगाना पड़ेगा ना। या कोई बताने वाला हो, या तो तुमको खुद जानकारी हो। तो जब बताया जाएगा तभी तो आप जाओगे, अपने मन से तो पहुंच नहीं जाओगे। कोई भी अबोध बच्चा है उसको पहले से पढ़ाया जाता है। तो वैसे राम जी बता रहे हैं कि तुम्हें किसी ने भ्रम में फंसाया है, तो ये भक्तराज जाओ पहले देखो कि काल क्या है और माया क्या है, ये काल का चक्कर क्या है, कर्म विधान क्या है, मैं किस तरह दया करता हूँ कि ये सब कट जाता है, ये सब कट जाता है। तो कटेगा किस तरह, हरि भजन निसदीन मन माही, हरि भजन निसदीन मन माही, अमृत मंजन नाम की छाही, अमृत मंजन नाम की छाई। वो कहते हैं जब तुम हरि भजन करोगे, नाम भजन करोगे, तो तुम्हारे पास कोई आने वाला नहीं है, 24 घंटे मेरा वास रहेगा। देखो प्रेमियों, जब हरि का वास, राम का वास, प्रभु का वास या माता रानी का वास तुम्हारे ऊपर है, तो उसकी साया 24 घंटे तुम्हारे ऊपर प्रकट रहती है, पड़ती रहती है। और जब प्रकट रहती है साया और उसका रूप प्रकट रहता, तो कोई दूसरा देखता है तो दूसरे से प्रणाम कर लेता, हे भगवान माफ किया, हम इनके कोनो नुकसान नहीं करेंगे, और चुपचाप रास्ता छोड़ देता। यही भगवान की दया होती है। तो जब भगवान जी तुम्हारे ऊपर प्रकटे हैं, तो दूसरा भगवान क्या करेगा, या दूसरा दैत्य क्या करेगा, या काल क्या करेगा, वो भी हाथ जोड़ लेगा कि जब भगवान जी इनके पास बैठे तो इनका हम क्या कर सकते हैं, बोलो क्या कर सकते। तो जिसके पास भगवान जी रहे, जिसको भगवान जी ने बचाया, उसको किसी ने मारा नहीं। जब भगवान ही तुम्हारा रक्षक है, प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, स्वामी ही तुम्हारा रक्षक है, राम ही तुम्हारा रक्षक, तो तुम्हें मारने वाला कौन है। वो जब कहेंगे कि अपने धाम, तो इसीलिए गुरु महाराज हमारे कहते हैं, धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं रहना। ये काल का देश है, ये सराय है, यहाँ 2 दिन का डेरा है, ये जीवन पानी का बुल्ला है, और ये चोला। इसीलिए सभी साहबों ने कहा, चोला भया पुराना आज फटे की काल। और इसीलिए साहबों ने कहा, धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट जहाँ भरो निर्मल पानी। तो सतगुरु तो तुम्हारे यहाँ बहुत से आए और आगे भी आते रहेंगे, लेकिन सतगुरु कहा है अलग में, खोजरी पिया को निज घट में। सतगुरु उसको कहते हैं जिसने देखा हो वो दिखाएगा, और जिसने देखा है वही बताएगा। वो बुढ़िया पुराण नहीं सुनाएगा, वो उधर की सुनाएगा। सतगुरु कहे अलग में, खोजरी पिया को निज घट में। तो अब वो काल माया की बात बताते हैं। माया का क्या चक्कर है, वो हमारे स्वामी जी महाराज बताते थे
एक सेठ जी थे और एक पंडित जी थे। पंडित जी बहुत गरीब थे। तो एक दिन वो भूखे प्यासे बेचारे जंगल में हरि नाम का जाप कर रहे थे। हे हरि, हे प्रभु, हे भगवान, हे परमात्मा, अब क्या करें, कैसे अपने परिवार का पालन करें। हे प्रभु कुछ कर देता, कुछ दया कर देता, या तो हमारे जीवन को खत्म कर देता, ऐसे कह रहे थे। भगवान जी प्रकट हुए। भगवान जी ने एक संखी दिया, कहा इसको लीप चौका वौका लगा करके संखी को रख देना, थोड़ा सा धूप दीप दिखा करके, हे संखी महारानी 2 रुपया दे दो तो ये तुमको 2 रुपया देगा, 2 चांदी का रुपया देगी और उसी से तुम अपना खर्चा पानी चलाते रहना। लेकिन जब जिस दिन तुमको भगवान की कथा ना हो उस दिन करना, मतलब जिस दिन तुमको सीधा सामान मिले उस दिन कुछ नहीं करना, जिस दिन ना मिले उस दिन करना। पंडित जी महाराज बड़े खुश हुए, उसको चुपचाप रख किया। अब कथा सुनाते जाते, जिस दिन नहीं जुगाड़ बनता, जिस दिन कथा नहीं होती उस दिन संखी महारानी से 2 रुपया ले लेती। भगवान जी की कृपा। एक दिन एक सेठ के यहाँ गए सामान लेने और रास्ते में पैसा लेना भूल गए संखी से। तो कहा सेठ जी थोड़ा हम मंत्र जाप कर ले, फिर आपको आपके यहाँ सौदा लेते हैं। और जब देखे सेठ की ये चांदी का रुपया लाते हैं महात्मा जी, पंडित जी महाराज कहाँ से चांदी का रुपया लाते हैं। अब सेठ चालाकी में, लालच के चक्कर में पंडित जी महाराज क्या कर रहे हैं देख रहा सेठ। पंडित जी महाराज ने थोड़ा सा चौका लगाया और संखी को रखा तो कहा हे महारानी हरि की संखी 2 रुपया दे दे। तो कहा अच्छा ठीक ले लो, 2 रुपया ले लो। 2 रुपया तुरंत प्रकट हो गया चांदी का, उसी में से गिरा खान खान। सेठ ने देखा अरे बाप रे, संखी तो रुपया देने वाली है। बस सेठ जी, अब पंडित जी महाराज बोले हे महाराज जी, सेठ जी महाराज अब हमें सामान जो है दे दो, ये रो जितना हुआ हो। अरे कहा रुको महाराज, आज आओ भगत करो, हमारे यहाँ का जो है भोजन प्रसाद ग्रहण करो और झोला डंडा है यही राम जाप करो, आज यही हलवा पूरी काटो, आज तुम्हारा निमंत्रण का है। सेठ कैसे आज तैयार हो गया, कभी ये कंकड़ी गुड़ खिलाने के लिए तैयार नहीं पड़े, सेठवा कैसे तैयार आज हो गया। अब पंडित जी समझ में ना, पंडित को आ गया लालच कि आज हलवा पूरी काटेंगे, कल नहीं चलेंगे, अभी तो कल का राशन पंडिताई के पास आइए। अब सेठ का क्या जाने कि ये चोरी करने वाला है। अब पंडित जी महाराज बढ़िया आराम से अपना झोला डंडा टांग करके बैठ गए। उस सेठवा ने उनका सारा सामान पैक करके रख दिया। अब पंडित जी महाराज के लिए भोजन पानी उस टाइम भी आया, बढ़िया हलवा पूरी सेठाई से बताया सेठाई जल्दी करो, करोड़पति बनना है तो इसको खूब खिलाओ हलवा पूरी, अच्छे से घीटो पड़ी, शाम को हम रास्ता बताएंगे कि क्या करना है। सेठाई ने खूब खिलाया पिलाया। हाँ पंडित जी महाराज पैरों धोए सब कुछ, और उससे पहले से कोई पंडित जी महाराज को पूछता भी नहीं था कि कहाँ आए हो। अब भैया समझ लेना अच्छी तरह से। अब शाम को फिर भोजन पानी मिला। पंडित जी महाराज लंबे खर्राटे ले रहे, हरि नाम भूल गया भेलवा पूरी खाती, और जब नमक रोटी खा रहे थे हरि नाम याद रहा। वैसे काम आप लोगों का भी है, जैसे काम निकल गया मतलब निकल गया तो पहचानते, वही काम आपका है। तो सेठ जी के यहाँ का हलवा पूरी खाया, जब नमक रोटी खाते थे तो रोज हरे राम याद रहता। वैसे कांटा गड़ा आपको, अरे भंडारी माई, अरे भगवान काशी में सदा बाबा हरे राम दया करो प्रभु। जब तक जैसे कांटा का घाव ठीक हुआ है, कोई न राम न कोई काम। वही पंडित जी का हाल। अब पंडित जी ऐसे कह रहे, पंडित जी से कहा गाड़ी बताओ कि और घी ले आओ, ऐसे बढ़िया कर माल बनावा, चाहे दुए दिन चले संख्या तो रोज रुपया दे रहे। पंडिताइन से बताओ कि सुना पंडिताइन घर बहुत ऊंचा बनावे की है कि वो केव के बराबर ना हो। अब पंडित खींचे हैं
और सेठ जी तब तक सेठाइन से चुप्पे शंखी निकाल के अंदर, और मैं एक शंख दीन जी का नाम रहा डपोर शंख। अब पंडित जी महाराज सुबह उठे, अपना माल पानी लिया, से थैली में लदवाया, अपने घर गए। कुछ दिन के बाद पंडित जी महाराज को पैसा फिर कम पड़ा, और खूब हलवा पूरी काटे उतने दिन। अब जब पैसा कम पड़ा तो लिपे सहते कहा, ये शंखी जी महाराज, तो कहा हमारा नाम डपोर शंख। तो कहा अच्छा महाराज डपोर शंख, भूल गए कि शंखी हरि की है, हरि राम की शंखी है, लेकिन वो बोल गए कि हाँ ठीक है डपोर शंख महाराज। कहा 2 रुपया दे दो, कहा 10 रुपया ले लो। अच्छा 10 दे दो, कहा 20 ले लो, कहा 20 ले लो, कहा 50 दे दो, तो कहा 50 ले लो। 50 दे दो, तो कहा नहीं 100 लो, कहा 100 नहीं 1000। अरे कहा को दोबे भी कहीं देने वाली चली गई, हम है डपोर शंख देते लेते कुछ नहीं, केवल बकबक करती। अब वो मना मुंह पीट रहे, कैसे क्या हुआ? तो कहा पंडित जी तुम पे तरस आता है, अभी एक बार लालच किया इसलिए हम बता रहे हैं। वो शेखवा ने तुम्हारी शंखी को लिया है, मुझको ले चलो, मुझको ले चलो। और वहां भगवान जी से पूछो, भगवान जी बताएंगे तो तुम मुझसे करना। अब गए, फिर रोने गाने लगे, भगवान जी को दया आ गई। तो डपोर शंख से कहा ऐसा करो तुम उसी के यहाँ जाओ, वही नौटंकी डालो, इसकी शंखी मिल जाए बेचारे की, पर दोबारा ऐसी गलती नहीं करना कि हलवा पूरी खाएंगे, घर पक्का बनवाएंगे, अब हरि नाम नहीं गाएंगे, ऐसा नहीं करना। और जो ऐसा करेगा तो उसको जमराज जी पीटेंगे, झटका जरूर लगेगा मारने की टाइम। तब ऐसे करता, कहा पानी डालो, कहीं नहीं जा रहा, कहीं क्या हुआ, कहीं गला दबाए, कहना अच्छा जल्दी डालो, राम राम बोलो, अभी कल्याण हो जाएगा। और बिना राम राम बोले कल्याण नहीं होगा, तो होशियार रहो, होशियार रहो। तो अब वो डपोर शंख लेकर के गया, तो कहा महाराज कैसे आने वाले, कहा सामान लेने आए हैं, थोड़ा पूजा कर लें। अब सेठ ने कान पार करके देखा, कहा महाराज जी 10 रुपया दे दो, कहा 20 ले लो, कहा अरे 20 दे दो, कहा 50 ले लो, कहीं 50 में क्या होगा, कहीं 500 लो। अरे कहा महाराज 500 लो, कहीं 5000 लो, सेठ को खरीद लो। आप सेठ अरे रखो महाराज आप तुम्हारा, अब सेठाइन से बताया जा करके कहा अब की बार लाया है पंडित 5000 एक दिन में मुद्रा। फिर सेठाइन जलेबी पूरी हलवा पूरा शेर, अब पंडित खाए पिए तो, लेकिन आज खा रहा थे झूठू मूठू वाले, ऐसा आंखें बंद किए थे, देख रहे चुप्पे से। कब शेखवा शंखी रखे थे, शंखवा लेके जाते। सेठ जी ने समझा कि पंडित सो गया, पंडित अब सो गया, फट शंख निकाला, वही शंखीवा को रख दिया, और शंख लेकर के गायब। और पंडित जैसे देखे वो गायब, झोला उठाया अपनों गायब। पंडित सर पे पैर रखने वाला रख के पंडितों भागे कि हरे राम इज्जत बची, हरि राम इज्जत बची, हरि राम इज्जत बची, हरि राम इज्जत बची। गए चुपचाप जंगल में 2 रुपया शंखी से लिया, अपना सौदा पानी लिया, अपने घर गए। अब सेठ जी उसको लीप सेठ करके सेठाइन के साथ बैठे, कहा हे शंख महाराज 500 दे दो, कहा 5000 ले लो, कहा 5000 दे दो, कहा 50,000 ले लो, कहा 50। अरे कहा सेठ जी देने वाली गई, हमारे डपोर शंख, हम तुमको कुछ नहीं देंगे, और जिस चालाकी में थे आप वो सब गया तुम्हारा। तो भाई डपोर शंख मत बनो, जो कुछ राम जी ने दिया है उसी में गुजर बसर करो, खाते जाओ, भगवान जी को मनाते जाओ। भगवान जी देने के लिए तो 4 हाथ खोलते हैं, और आप 2 हाथ से जब खत्म करते हैं तब भी नहीं खत्म होता। और खत्म कब होता है, जब आपका कोई बंधु दारू पीने लगे, वेश्यावृत्त करने लगे, तब वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उस जगह पापाचार आ जाता है। तब चाहे तुम्हारा 500 बीघा हो तब वो खत्म हो जाएगा। और अगर वही भगवान का भक्त हुआ तो और 500 के बजाय 1000 बीघा हो जाएगा। और एक बात और सुनो कि अगर गांव में भगवान जी ने दया किया, आपकी झोपड़ी में 4 ईंटें लगने वाले, तो बगल वाले कह दिए देखो भैया कहीं से माल लाया है बढ़िया तगड़ा वाला हाथ, अब
अब इसकी ईंटें लग रही हैं, कल पक्का वाला बनेगा, कल उसके, तो इसी तरह देखेंगे यो बढ़ रहा है, दे भगवान दे रहे हैं, उसको भी तुमको भी। तो इसलिए कहते हैं पलटू नाथ भूखता जोगी देखे स्वान जगत भगत से बैर है चारों युग परमान परमान। अगर भगत है और गेरुआ वस्त्र पहने कुत्ता के आओ आओ आओ, पर हाथी जो क्या करता है चुपचाप अपने रास्ते चला जाता है। प्रेमियों उसी तरह तुम क्या हो, एक गजराज हो, एक भगवान के जीव हो, तो भगवान के जीव को क्या करना चाहिए, सब कोई कूड़ा कचरा फेंके तुम चलते रहो गजराज की तरह, हाथी की तरह चलते रहो। और क्या करो, क्या करना है तुमको, कहते जिन मुनि रज पतनी तरी सो ढूंढत गजराज, तुम उस चीज को खोजो, खोजरी पिया को निज कैसे गजराज। आप सोच रहे हो कि गजराज की ये कह रहे गजराज क्या ढूंढते, आप देखते होंगे कि हाथी धूल रास्ते में उठाता है और ऐसे के ऊपर अपने मस्तक पर फेंकता है, फेंकता है कि नहीं फेंकता। तो हाथी क्या करता है, वो सोचता है कि वो जानवर नहीं, वो जानकार है कि जिस राम के चरणों के रज से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, अगर वही रज हमको भी मिल जाएगी, अगर राम जी इस रास्ते से गए होंगे तो हमारा भी तरनतार हो जाएगा। लेकिन आप इंसान हैं, आप नहीं जाते चित्रकूट वाले रास्ते में, राम जी के अयोध्या वाले रास्ते में कि थोड़ी सी मिट्टी मिल जाए तो लाओ हम भी लौट फेंक लें, शायद उसी से तरनतार हो जाए। जब अहिल्या के तरनतार हो गया तो तुम्हारा होगा कि नहीं होगा, बोले होगा कि नहीं होगा, होगा। तो वैसे शंकर भगवान और पार्वती जब निकलते हैं विचरण करने, तो जहाँ संत की कथा होती है, जहाँ सत्संग होता, तो शंकर भगवान तो शिव भोला घर बरदानी फट से लोटी फट फट। अब लोटे शुरू की भवानी हमारे गुस्सा में खड़ी, भवानी गुस्से, अरे ये जहाँ देखो तहाँ लोट पोट मारना चालू। ये महाराज ये क्या कर रहे, अरे देवी आपको नहीं मालूम, यहाँ बहुत 4000 साल पहले एक महात्मा जी ने सत्संग सुनाया, कथा किया, प्रवचन किया भगवान जी का, ये भूमि पवित्र है, बहुत अच्छी है, इसलिए हम भी लोग पोट मार रहे थे कि इसमें तपस्या फल हमको मिल जाए। और शंकरों भगवान ढूंढ रहे हैं तपस्या फल, और आप तपस्या का फल लेना ही नहीं चाहती, बोलो चाहते हैं, और चाहते होते तो अब तक मौछे में बांध करके रखते, तगड़ा से तगड़ा बड़ा गट्ठर हो जाता, कुछ हमको भी आप देते। और आप सोच रहे हैं कि कौन सा है, पहले 10 वाला आता था, ये 20 वाला है, क्या है कागज, 20 रुपया भैया जी को देंगे, भैया जी हो जाएंगे खुश। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। स्वामी जी महाराज कहते थे कि देखो बच्चों, जो 1 रुपया 8 आना 4 आना तुम देते हो, इसमें लगाता हूँ, इस कंकड़ पत्थर के मंदिर में, और देने वाला मैं हूँ। मैंने देखा है, गोस्वामी ने देखा तो उन्होंने बताया, और मैंने देखा तो मैंने बताया, और मेरे गुरु ने देखा तो मैं बता रहा हूँ, और मैंने देखा तो मैं तुमको बता रहा हूँ। तो जो देखेगा वही बताएगा, जो देखेगा नहीं वो बताएगा नहीं। जिसको स्वप्न हुआ, जैसे त्रिचटा को स्वप्न हुआ तो कहे त्रिचटा सपने बानर लंका जारी, वही है सत्य गए दिन जारी, जात धान सेना सब मारी, वही है सत्य गए दिन जारी। तो उसने देखा था तो बताया, आंख के अंधे नाम नहीं सो, जब देखा ही नहीं तो क्या बताओगे। तो आपने देखा तो आपने बताया। प्रेमियों, आज आपकी नाग पंचमी, ये बताओ कितने लोग जो है नाग भगवान की पूजा करते हैं, नागेश्वरा तो अनामी महाप्रभु को कहती हैं, और शिव भोलेनाथ है, भोलेनाथ को कहते, अगर सर्वेश्वराय कहे तो अनामी महाप्रभु हो जाएंगे, जिनको आज नाम निर्गुण निराकार शिव कहते हैं। तो आप लोगों के यहाँ ना तेरा रिश्तेदार भी आए होंगे, इसलिए मिलना मिलाना भी है, तो नफा नहीं खींचेंगे, थोड़ा ड्रापे में रहेगा, पर भी थोड़ा सा बाकी है। तो प्रेमियों, ये
मूर्ति भी रखना बहुत जरूरी है, पर असली जो मूर्ति भगवान जी ने हमको तुमको बनाया, ये असली मूर्ति है। इसको भगवान जी ने बनाया और उसको हमने तुमने बनाया। तो हमको तुमको बनाने वाला भगवान जी है, प्रभु जी है, परमात्मा जी है, और हम लोग तुम उस पत्थर वाले को बनाया। ये भगवान जी ने जो बनाया वो बोलता है, तो बोलता है, वो किसी को मारता नहीं भगवान जी। और तुमको भी किसी प्रकार का अधिकार भगवान जी ने नहीं दिया है किसी दूसरे को मारो काटो, ये अधिकार उन्होंने नहीं दिया, वो अपने पास सुरक्षित रखे। इसीलिए कहते कर्म विधान विश्व रच राखा, जो जस्कीन तास फल चाखा। तो कर्म का विधान है, किसी को मारो मत, किसी को काटो मत, किसी को सताओ मत, अच्छे से अच्छा कर्म करो। सदगति पाने के लिए सतगुरु का नाम का भजन करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। कलयुग केवल नाम का आधार है। परीक्षा करना है तो आपको क्या बोलना है, ये हमारे गुरु महाराज है, हम किसी के गुरु नहीं, हम तो सेवक हैं। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव की 8 माला करो, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव बोलो। ये गुरु जब 15 दिन के अंदर तुम्हारे अंदर में, मतलब स्वप्न में जब मिलने लगे, तो तुम समझ लो कि बिल्कुल पक्का है, तुम्हारा काम बन गया। रोज फिर करो, रोज फिर करो, खाना पीना नहीं, शाकाहारी रहना, क्योंकि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। हाँ, तो प्रेमियों, अब वरना एक कहानी के माध्यम से हम आपको सुनाते हैं कि कैसे क्या होता है, जम का डंडा कैसे पड़ता है। जब तुम खाने पीने लगोगे और बाबा जी की बात नहीं मानोगे, तो एक जो है आदमी था, अमीर आदमी था, वो पति पत्नी थे, पर वो जो घर का मालिक था वो भी गुजर गया और पत्नी भी उसकी गुजर गई है। बच्चा छोटा सा बचा। जब बच्चा छोटा सा बचा तो गांव में पहले लोग अगल बगल वाले की मदद करते थे, बड़ी श्रद्धा भाव से उसकी खेती पाती भी देखते थे और शादी ब्याह भी करवा देते थे। जात बिरादरी वाले, गांव के रिश्तेदार, नातेदार, गांव वाले। तो मुखिया जी ने उसको पलवाया। तब मुखिया जी होते थे, प्रधान जी नहीं, कि जवाहर रोजगार योजना का पूरा माल हम कुछ नहीं कहते भाई, तो मुखिया जी होते थे। तो मुखिया जी जो है उनको लालन पालन करवा करके बड़ा किया। तो पास ही में आश्रम था, तो आश्रम में बच्चा जाता था। मुखिया जी गांव के और भी लोग जाते थे, तो जो राम राम का सत्संग होता था उसको सुनता था। वहां नमक रोटी मिलती थी आश्रम पे, और मेरे आश्रम पर भी हमको नमक रोटी ही मिलती थी। हमने भी नमक रोटी मिलती और मट्ठा और ये सब खाया। दोपहर में मिलता था, पर नमक रोटी ज्यादा मिलती। दोपहर में मिलता था, जो भोजन होता है भंडारे का वो मिलता था, हर प्रकार का मिल जाता था। कभी कभी नहीं तो सादा भोजन संत के यहाँ, सादा भोजन उच्च विचार, ऐसा जो है भोजन संतों के यहाँ, मतलब सात्विक भोजन। किसी प्रकार का ताम सुना हो तुमको, किसी प्रकार से तुम्हारा मन ना खराब हो, ऐसा भोजन जो है संतों के दरबार में मिलता है। तो इसे मिलता। अब बेचारा रोटी बनाना सीख गया, तो नमक रोटी मट्ठा रोज खाए अपने खेत में काट करे। अब शादी के लायक हो गया तो उसकी शादी हो गई, मुखिया जी ने शादी करवा दी। अब वो जो लड़की आई दूसरे के घर से, वो थोड़ा गरीब थी, इसके घर में हर प्रकार का माल पानी सब भरा था। अब वो आते भैया टूट पड़ी भूखे बंगाली की तरह, ये बनाना वो बनाना। इनसे पूछ लिया तुम क्या खाते हो, कहा नमक रोटी मट्ठा, न लगे कट्टा। अब रोज इनके लिए नमक रोटी मट्ठा, नमक रोटी मट्ठा, वो हलवा पूरी बादाम सब बना बना करके खाए। लौंडा सूखता चला जाए। मुखिया ने पूछा क्यों रे बच्चे, तेरी शादी कर दिया तू सूखता चला जा रहा है। कहा भगवान हम तो अपना काम कर ही रहे। अभी गया महात्मा जी के पास, कहा हे महाप्रभु, मुखिया जी कह रहे हम सूख रहे। तो कहा बच्चा सही तो है, तुम पहले से पतले हो गए, क्या बात, कुछ अच्छा नहीं खाते, घी पूरी। कहा ये क्या होता है, ये क्या होता है महाराज जी। कहा बेवकूफ है क्या, बहुरिया कुछ बनाती खिलाती नहीं, दाल चावल सब्जी रोटी घी। कहा नमक रोटी मट्ठा न लगे कट्टा काटो। देखो घर में क्या क्या कहा, सब कुछ तो है। तो कहा घी पूरी क्यों नहीं बनाता, कहा हमको नहीं पता। क्या पता लगा कि आना कि बहुरिया क्या खाती। तो वो जो पहले की डहरी होती, कोठी कोठी
जिसमें गेहूं रखते हैं, पहले जो मिट्टी वाली बनी थी उसी में बैठ गया और उसमें कुछ था नहीं, नीचे से देख रहा रसोई में कि क्या बन रहा। वो झोटा खोले, बढ़िया बाल खोले, बढ़िया बना तड़ातड़ पूरी बनी, बढ़िया बनी, कचौड़ी बनी, तरह तरह का शाम पकवान बना, सब तरह तरह बन बन के। फिर उसके बाद में रोटी बनी पानी वाली और मट्ठा और नमक मिर्चा अलग रखा। और उसने कहा जिन घर ससुर न सारे जिन घर सास नंदा उन घर बहुर करे आनंदा। बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू, फटाफट ये वो सब खा पी करके दूध पिए, पानी नहीं, दूध पी गई भाई। और उसके बाद में नमक रोटी मट्ठा लेकर के जब निकली, ये भी पीछे से कूद काट के अपने खेत में दूसरे रास्ते से पहुंचा, खा लिया नमक रोटी मट्ठा। और खाते जैसे वापस घर आए जैसे वो भाग गया। गुरुजी महाराज के यहाँ कौन खेत में काम कर रहा, उसका तो दिमाग खराब है। कहा गुरुजी महाराज वो तो पता नहीं क्या लुल्लू लुल्लू इतना तरह बना बना के रखी गए। जिनकर सास नंदा गर्भ करे नंदा बोल गप्पू की ना गप्पू दे गपा गप। अरे पूछो मत, सब खा पी करके हमारे लिए नमक रोटी मट्ठा। था कहा सुन मेरी बात, एक ढाई हाथ का डंडा बबुल का कांटे नहीं निकालना, उसको लेके के जा और वहां बोलना है हे बबुल के प्यारे, जिन घर ससुर ना सारे उन घर कौन रोकने वाले। बोलो भाई धमको की ना धमको, सब मामला सुधर जाएगा उसमें। कहा ठीक महाराज। दूसरे दिन वो डंडा लेकर के काट के बैठा। जब बैठा तो जैसे उन्होंने कहा जिन घर सास नंदा उन घर बहुर करे आनंदा। बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू, खीर जैसे पीने लगी बात होती। जिन घर ससुर न साले उन घर कौन रोकने वाले। बोलो भाई धमको की ना धमको, खीर से उतर गई। अरे मैया रे दैया रे मैया, दे दनादन दे दनादन। बाहर वो कड़ी हुई जा करके दे भना भना डंडा पड़ रहा। वो चिल्ला रही रे बचा लो उनको, क्या दिए रे बका लो। अरे कौन कौन बचाने, जिन घर ससुर न साले उन घर कौन रोकने वाले। बोलो भाई धमको की। अरे करो बेवकूफ मुखिया ने। अरे कौन कहा है महाराज, आप काहे रोक रहे हैं। तो कहा अरे इसको मार डालोगे क्या। कहा मार कहाँ रहे हैं हम, मार कहाँ रहे, समझावन दास हम समझा रहे हैं। क्या समझावन दास है, कैसे। कहा ये रोज अच्छे से अच्छा लेके आया, खीर पूरी जो बना के रखा था उनके के सामने रखा कि ये रोज इसी तरह बना बना करके खाते मेरे लिए नमक रोटी मट्ठा। और कहती है जिन घर सास नंदा उन घर बहुर करे नंदा। बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू, फटाफट गपक गिराती हो मेरे लिए नमक रोटी मट्ठा। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि डंडा ले जा, कहना जिन घर ससुर न साले उन घर को उन रोकने वाली। बोलो भाई धमकू की। बहन ने धमक दिया, अब मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो रोज धमकेंगे। तो कहा बेटिया ऐसा गलत काम क्यों किया, अपने पति को क्यों नहीं खिलाए। कहा महाराज ये लोग बोले हम नमक रोटी मट्ठा का जमा। कहे प्रेम, अगर हलवा पूरी मिलने लगे तो प्रेम से खाना, इतना नहीं खा लेना कि गैस बने तो बेचू जाना पड़े, थोड़ा ही खाना। तो कुछ भी हरि नाम और राम नाम अगर मिल जाए सच्चे से तो सच्ची लगन लगाओ और सच्चा परमानंद सुख पाओ। तो सतगुरु क्या अलग में कहता है, सतगुरु राम से प्रीत निभाओ, सतगुरु राम से प्रीत निभाओ, परम धाम सतगुरु का पाओ, परम धाम सतगुरु का पाओ। जब सतगुरु राम अपने सतगुरु राम दोनों से मिल करके रहोगे तो तुम्हें स्वर्ग वैकुंठ शिवपुरी ब्रह्मपुरी राम जी का देश देखने को मिलेगा। जीते जी मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आई। जीते जी सभी संत महात्माओं ने देखा और बताया और उन्होंने समझाया। तो प्रेमियों जीते जी देखो और जीते जी समझो तो जीते जी सब कुछ होगा। तो आप लोग जीते जी भजन करो। देखो मेरी बात को सुनो अच्छी तरीके से। रोज देखो यहाँ मत्थे पैसे उंगली रख लो, ऐसे यहाँ जहाँ तिलक लगाते हो आंख बंद कर लो, सतगुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव। पूरा भी उत्तर को मुंह कर लो, दो ही दिशा में पूरा भी उत्तर को, और बोलना शुरू करो रात को सोते समय।
और 15 दिन तक जपो, जब दिखाई पड़े तो करना, नहीं तो मत करना, और जब दिखने लगे तो करते रहना। वो फायदे का काम है सारा काम। जैसे कहते हैं कि नाम होता है, कहते महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं। आवे। तो जब महावीर का तेरे नाम है, नाम ही तो महावीर सुनाते ही, कुछ और सुनाते, और नाम जो है सदगुरु भी सुनाते। महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं होए, मन ना से रोग हरे सब पीता, और जब सुमरो हनुमत बलवीरा। तो नाम ऐसा है कि उसके सुमरन से सारा काम हो जाएगा। तो प्रेमियों, आपको सुनना समझना चाहिए। तो हरि नाम, प्रभु नाम, सदगुरु नाम सुनते समझते रहो और सुनाते समझाते रहो, पूरे ज्ञान की गंगा बहाते रहो और हरि चरणों में मन लगाते रहो। मन लाओ सतगुरु चरण में, मन लाओ सतगुरु चरणन में, नाम भजन को निस दिन गाना, नाम भजन को निस दिन गाना, परम धाम तुझको है जाना, परम धाम तुझको है जाना, ध्यान धरो गुरु चरण में, ध्यान धरो गुरु चरणन में, मन लाओ सतगुरु चरण में, मन लाओ सतगुरु चरणन में, ज्ञान की गंगा रोज नहाना, ज्ञान की गंगा रोज नहाना, परम धाम तुझको है जाना, परम धाम तुझको है जाना, सतगुरु नाम की गंगा में, सतगुरु नाम की गंगा में, मन लाओ सतगुरु चरण में, मन लाओ सतगुरु चरणन में, राम नाम सतगुरु समझावे, राम नाम सतगुरु समझावे, परम धाम सतगुरु बतलावे, परम धाम सतगुरु बतलावे, ध्यान धरो गुरु चरण में, ध्यान धरो गुरु चरणन में, मन लाओ सतगुरु चरण में, मन लाओ सतगुरु चरणन में। सत्य गुरु जय गुरुदेव।